पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश भर के करोड़ों कर्मचारी बना रहे हैं सरकार पर दबाव। हाल ही में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली के बाद अब कई राज्यों में भी आ रही है बड़ी अपडेट। जल्द होगी इन राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल। रिव्यू मीटिंग के आयोजन के बाद लिया बड़ा फैसला। इसी बीच हाल ही में बीजेपी सरकार चुनाव जीतने के बाद फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने व 18 माह डी एरियर पर आई बड़ी खुशखबरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। इससे पहले सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉइज लेटेस्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों पेंशन भोगों से अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं खबरों को बिना किसी देरी के। राजस्थान व छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन घोषणा होने के बाद अब देश भर के राज्यों से पुरानी पेंशन बहाली की खबरें आ रही हैं। अभी मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान व छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाली की तरफ लगभग कदम बढ़ा चुकी है। प्रदेश सरकार पर कर्मचारी संगठन व विपक्ष का दबाव। इसी बीच फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने 18 माह डी को लेकर जबरदस्त खुशखबरी निकलकर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी घोषणा करने वाली है। सरकार कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर सकती है। सेवंथ पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की घोषणा जल्द की जा सकती है। काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी सरकार से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी संघ केंद्र सरकार के सामने इस मांग को रख चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब इस पर जल्द सुनवाई करते हुए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस लिहाज से कर्मचारी के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर ही किसी भी कर्मचारी के बेसिक वेतन को तय करता है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो कर्मचारी का बेसिक वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। इससे पहले फिटमेंट फैक्टर साल 2016 में बढ़ाया गया था। उस दौरान कर्मचारी का बेसिक वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। इस बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर कर्मचारी का बेसिक वेतन 18 रुपये से बढ़कर सीधा 26,000 रुपये हो जाएगा। इस लिहाज से कर्मचारी के बेसिक वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कर्मचारी के वेतन में होगा बढ़ाई। जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक वेतन बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। इसी आधार पर कर्मचारी के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। बेसिक वेतन पर ही कर्मचारी को मिलने वाले महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन होता है। अभी कर्मचारी को बेसिक वेतन 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस लिहाज से बेसिक वेतन बढ़ने पर महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को केंद्र सरकार होली का तोहफा दे सकती है। 16 मार्च को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में डीए पर फैसला कर सकती है। मीटिंग में महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% किया जा सकेगा। नरेंद्र मोदी सरकार इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी, 65 लाख से अधिक पेंशनर को फायदा मिलेगा। सरकार सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक बेसिक सैलरी पर डीए कैलकुलेट करती है। आज 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद आचार संहिता भी हट जाएगी। इसके बाद सरकार डीए पर फैसला ले सकती है।